मी डॉक्टर काजरी, मी काजरी हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट ऑर्थोपेडिक सर्जन आहे. आमच्या काजरी हॉस्पिटलमध्ये सर्व प्रकारचे ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन होतात. साहब, बच्ची की उम्र थी छोटी, हमारे को जान से मारने की दी धमकी, शादी कर को लिया अब. तर मंडळी, याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की सोलापूर शहर परिसरातील MIDC हद्दीत एका अल्पवयीन मुलीला एका युवकाने तू माझ्यासोबत लग्न कर, नाही तर तुझे आई वडील व भाऊ यांना जीवेत ठार मारेल असे धमकी देऊ लागल्याने सदरचे प्रकरण संबंधित अल्पवयीन मुलीने आपल्या आई वडिलांना सांगितले. आई वडील आपल्या इज्जतीला घाबरून सदर मुलास लग्नाला होकार दिले. सदर अल्पवयीन मुलाचे लग्न शकीला हाफिज शेख व अरबाज शेख यांच्या मध्यस्थीने लग्न करण्याचे ठरले. हद्दीतील इस्माईल काझीने लग्न लावले व त्यानंतर रिसेप्शन MIDC हद्दीतील एका हॉलमध्ये झाले व वलिमाही त्याच हद्दीतील एका हॉलमध्ये झाले. 1 ते 2 महिने सदर अल्पवयीन मुलीला शहबाज शेख यांनी व्यवस्थितरित्या नांदवले व त्यानंतर सदर अल्पवयीन मुलीवर शहबाज शेख यांची भाभी शाहिस्ता शेख हिने चारित्र्यावर संशय घेतले व सदरची बाब घरातील मंडळींना सांगितले. त्यावेळेस अल्पवयीन मुलीवर संशय घेत घरातील मंडळींनी सदर अल्पवयीन मुलीला मारहाण करत घराबाहेर ठेवले. ही बाब अल्पवयीन मुलीच्या भावास समजताच अल्पवयीन मुलीचे आई व भाऊ सदर ठिकाणी पोहोचले व पोलिसांना फोन केले व त्यानंतर संपूर्ण प्रकरण हे उघडकीस आले. दरम्यान अल्पवयीन मुलीच्या फिर्यादीवरून शहबाज शफी शेख, अफजल शफी शेख, शफी शेख, अरबाज शफी शेख, इब्राहिम शफी शेख, शाहिस्ता अरबाज शेख, शकीला हाफिज शेख व काझी इस्माईल यांच्या विरोधात पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 376(2), बालकाचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम 2012 चे कलम 4 अर्थात पोस्को, बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम 12 चे कलम 9, बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम कलम 2016 चे 819 प्रमाणे MIDC पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे. सदर गुन्हा दाखल झाल्यापासून अद्यापही आरोपी हे फरार आहेत. आम्हाला त्यांचं नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे असा आरोप करत तत्काळ त्यांना अटक करावी अशी मागणी अल्पवयीन मुली व त्याच्या आईने केली आहे. पहा. हमारी बच्ची की 11 जून को शादी हुई थी. शादी सब अच्छे से होने के बाद में ही उन्होंने क्या करे, तकलीफ देना चालू करे, बच्ची को मारना, खाने नहीं देना, घर से बाहर करना. बच्ची बर्दाश्त कर रही. फिर वहाँ से वापस मेरे को आकर बोली अम्मी ऐसा ऐसा कर ले में. तो फिर मैं बोली देखेंगे, रुकेंगे, बात करेंगे, अपन देखेंगे बेटे क्या होता देखेंगे. हम घर के सब जन मिलकर उनसे राय मशवरा करने के लिए गए. तो नहीं, तुम्हारी बच्ची को खाना बनाने नहीं आता, ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं होता. ठीक है, खाना बनाने नहीं आता, शादी के पहले तो तुमको सब हम बोले थे, लेकिन फिर भी तुम जबरदस्ती हमारे साथ कर शादी करे. तो लड़का तो सुन नहीं रहा था. हम तो उसको बोले थे देखो बच्ची की उम्र नहीं है, बच्ची की उम्र अभी 16 है, शादी करने के वास्ते अभी बहुत वक्त बाकी है. तो लेकिन लड़का सुनने को तैयार नहीं है. बार बार हमारे शोहर को जान से मारने की धमकी, बच्चे को जान से मारने की धमकी और मुझे भी मारने की धमकी दे रहा था. मजबूरन मेरे को शादी के लिए हाँ करना पड़ा. तो इसके लिए हमने कहा जान देवी, हमने हमारे लोगों के राय मशवरा कर हमने शादी कर दी. बच्ची को कर को देने के बाद में अभी 4 महीने हो गए. 2 महीने तक अच्छे रह के फिर वहाँ से ऐसी तकलीफ देना चालू करे जिसकी कोई हद नहीं है. बच्ची बर्दाश्त कर रही है, उसकी हद पार हो गई. इसके लिए मेरे को मजबूरन पुलिस का सहारा लेना पड़ा. मैं 112 वाले पर फोन लगाई, उनको बुलाई, उनको बुला कर उनके ऊपर केस करी. लेकिन केस करने के बावजूद भी पुलिस आज तक उनके वास्ते कुछ कार्रवाई करे नहीं. आज 4-5 दिन हुआ, उन्होंने मस्त उनके घर में खाते पीते अच्छे है, लेकिन हम यहाँ पर दवे खाने में हमारी बच्ची को लेकर है. ऐसा कैसा है, गलत है ना ये सब. बच्ची की उम्र छोटी रह गई, तुम शादी को हाथ में गई, जबरदस्ती करे. हमारे जवाई, उनके अब्बा, उनकी अम्मी बार बार बोल रहे थे कि जान से मारते तुम्हारी बच्ची को, तुमको और तुम्हारे शोहर को, तुम्हारे बच्चे को जान से मारते. अगर तुम हम बच्ची नहीं दिए तो कर को. पुलिस स्टेशन में जाने का था ना, तब नहीं गए ना. इज्जत का सवाल है, इसके लिए नहीं गए. लेकिन वो जबरदस्ती भी कर रहा था ना हमारा जवाई बच्ची के साथ में. तो बच्ची मुझे बोली, अभी आदमी लोग तो को बोल नहीं सकती, बच्ची माँ है, इसके लिए मेरे को बोली वो कि ऐसी की बात ऐसी, अम्मी मेरे को जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था वो लड़का. बोलने के बाद हमने
ये फैसला लिया कि शादी करना अच्छी बात है, इज्जत का सवाल है, इसके लिए हमने शादी के लिए हाँ करना पड़ा। तो हमने शादी की बच्ची की, लेकिन करने के बावजूद ऐसा थोड़ी रहता 2-4 महीने के बाद बच्ची को ऐसा खाना नहीं देना, पीना नहीं देना। तो बोलते बोलते कि हमारे अब्बा ने, हमारे जौई के अब्बा 2-3 शादियां करे, उनके साथ में ऐसा हम करे सो है तो तेरे साथ भी ऐसा करने वाले, ऐसा बोलते हैं। ऐसे ये कहाँ का तरीका है? मेरे को ऐसी धमकी दी है कि तेरे अम्मी को मार को जान से सड़ता, नहीं तो तेरे अब्बा को रास्ते में अगर दिखे तो तेरे को अब्बा को तेरे जान से मारता, नहीं तो तेरा भाई फिरता घूमता है तो उसको जान से मारता। इसी मेरे को धमकी दिया। फिर 2-3 बार मेरे को ऐसा बोला कि तेरे माँ को जान से मारता, नहीं तो तेरे को जान से मारता। बोले बात फिर मैं क्या करी, मजबूरन मेरे अम्मी को बोलना लगा कि मेरे अम्मी को मैं ऐसी बात, ऐसी अम्मी ऐसा सा लड़का है कि ऐसी बात ऐसी है। बोले तो फिर अम्मी क्या बोली, देखेंगे बेटा अपन बात कर कर देखेंगे। फिर घर पे राय मशवरा करे अम्मी, तो फिर इसके लिए फिर राजी हुए शादी के लिए। तो फिर शादी किए। शादी के बाद क्या तकलीफ हुआ? शादी के बाद दोनों मेरे को खाना नहीं, 1 महीना भर अच्छा थे मेरे साथ। तो फिर महीने के बाद फिर क्या किए, खाना वगैरह बनाने नहीं आता तेरे को, बनाते के बावजूद भी बनाने नहीं आता। फिर जा जुल्म करे, खाना नहीं देते थे, रात को ऐसे भुक्की सुलाते थे। रही बर्दाश्त की, खाना भी नहीं दे तो भी बर्दाश्त की, काम करे तो भी ये करी, काम करी, सब करी, जैसा उन्होंने जैसा बोले वैसा सब सुनी, तो भी बावजूद भी उन्होंने ये करे। फिर मेरे को बर्दाश्त के बाहर हो चुका। तो फिर अम्मी को बोली कि ऐसी बात ऐसी अम्मी मेरे को नहीं हो रहा बर्दाश्त, क्या तो तुम करो। बोले तो देखेंगे, अब बात करके देखे। तो फिर उन्होंने नहीं मानने करे। परसों मेरे को मारने के बाद क्या करे, फिर मेरे को बाहर हकाले, घर के बाहर हकाले। तो मैं क्या बोली, मेरे घर के किसको तो लोग को बोलो मैं जब तक नहीं जाती। बोले तो मेरे को क्या करे, मेरा शोर ने मेरे को बाला पकड़ कर, पैरा पकड़ कर ऐसा ढकलिया, हाथ उसे ये कर कर खींचा, बाहर ढकलिया। तो फिर क्या करा, ताला लगा के छोड़ा, पूरा गली तक पूरा भगा कर क्या करा, गाली गलौज करा। तो फिर उन बोला कि तेरे घर वाले को बुलाकर जा। मेरे घर वाले को नहीं बुलाती, अगर तेरे को बुलाना है तो तू बुला, मैं जाती है। तो बोली तो फिर नहीं, मैं नहीं बुलाने वाला, तू बुला कर बोला। फिर मैं नहीं गई। फिर घर के वहां बैठी आंगन में। तो फिर उतने में मेरा भाई देखा कि यहाँ कहीं को बैठी दीदी। बोले तो कुछ नहीं हुआ। बोले तो फिर उन्होंने क्या करा, मेरा भाई जाकर मेरे अम्मी को बोला कि ये दीदी ने ऐसे बाहर बैठी। तो फिर उतने में मेरे अम्मी आए, क्या हुआ। बोले तो फिर अम्मी ऐसी बात ऐसी। बोले तो अम्मी क्या करे, 112 पे फोन लगाए। तो फिर उतने में पुलिस आई। पुलिस आने के बाद ऐसा सब उन्होंने मेरे को पूछे। तो फिर मैं सब बोली कि ऐसी बात ऐसी। बोले तो उन्होंने क्या बोले कि वहां जाओ चौकी को। तो फिर इसके लिए वहां पे गए। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।